स्प्लिटिंग द डेटा, इसका मतलब ये होता है जो हमको डेटा दिया गया है उसको हमको स्प्लिट करना पड़ता है। उसका क्या रीजन है? जैसा हमने पजल में देखा था कि हमने पहले 4 रो ली थी, उसको ट्रेन किया हमने मॉडल को, फिर फिफ्थ वाले में हमने उसको प्रिडिक्ट किया था। तो यहाँ पर ट्रेन और टेस्ट का मतलब ये है कि आपने आपके पास 100 रीडिंग है सपोज, उसमें से 70 रीडिंग को लिया, 70 रीडिंग्स को लिया, उसको ट्रेनिंग डेटा का मतलब आपने मशीन उस 70% डेटा को देख करके लर्न करता है। ठीक है कि आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या होना चाहिए। जब आपका वो मॉडल बन जाता है तब उसको टेस्टिंग भी तो करना है, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपने ट्रेनिंग जिसको दी है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसको हम टेस्ट डेटा पे टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। मतलब टेस्ट डेटा में भी आपको आउटपुट पता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो क्या है, लेकिन आप प्रिडिक्शन के थ्रू जो वैल्यू आती है उसको और जो एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपके में कितना बढ़िया आपने प्रिडिक्शन किया। तो इसलिए हमको ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करना पड़ता है। अब इसमें कुछ टर्म्स है जिनको जानना जरूरी है। वेरिएंस, वेरिएंस इज द अमाउंट that the estimate of the target function will change given different training data। छोटे में समझने का इसका ये है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपने वैल्यू प्रेडिक्ट की है वो कितना वेरी कर रही है, मतलब एक्चुअल से वो कितनी दूर है, एक्चुअल वैल्यू से, उसको वेरिएंस कहते हैं। हम कितनी दूर हैं अपने मंजिल से, एक हर वैल्यू। अब वेरिएंस जो आपका ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा है उसमें कुछ समस्या आ सकती है। मान लीजिए कि आपने ट्रेनिंग सेट छोटा कर दिया, मतलब 100 रीडिंग है, उसमें आपने ट्रेनिंग सेट को मान लीजिए 30 कर दिया, मतलब ट्रेनिंग। तो उससे क्या होगा कि जो आप मॉडल बनाएंगे वो अच्छे से ट्रेन नहीं होगा, जो लॉजिक फंक्शन आएगा, जो मैथमेटिकल नंबर फॉर्मूला आएगा वो ठीक नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होगा अगर आप ट्रेनिंग ही सही से नहीं दोगे तो आपका प्रेडिक्शन भी अच्छा नहीं रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड पैरामीटर एस्टीमेट। जो आप पैरामीटर एस्टीमेट कर रहे हो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल आप एस्टीमेट कर रहे हो, उसमें दूरी ज्यादा रहेगी, वेरिएंस ज्यादा रहेगा, वो अपनी मंजिल से दूर ज्यादा रहेगा। लेस ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा। अगर आपने ट्रेनिंग डेटा 90 ले लिया 100 में से और सिर्फ 10 टेस्टिंग डेटा रखा, तो उससे क्या दिक्कत होगी? आपके पास टेस्ट डेटा बहुत कम है। आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला तो निकाल लिया ट्रेनिंग से बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन आपके पास टेस्ट डेटा कम है। तो जब आप एक्चुअली में उसको टेस्ट करके देखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल रिजल्ट से दूर आ जाएगा। वो आपको एक्यूरेसी सही से नहीं बता पाएगा कभी भी, क्योंकि आपके पास रीडिंग बहुत कम है। अगर रीडिंग कम है तो उसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए 10 डेटा है, अगर 10 में से 3 रीडिंग भी ठीक से नहीं आई तो आपका 30% मतलब एक्यूरेसी 70% ही रह जाएगी। अगर इसी को आप ऐसे समझें कि आपके पास 30 70 और 30 में स्प्लिट किया होता, ठीक है, ट्रेनिंग टेस्ट वाला में 30 होता है, लेकिन वही 3 रीडिंग सही नहीं आती, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3/30 अराउंड 10% ही आपका वो एक्यूरेसी खराब हुई, मतलब 90% एक्यूरेट रहा। ये एक एग्जांपल है बताने के लिए कि लेस टेस्टिंग डेटा में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो वहां पर हमारी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस ज्यादा आएगा हमेशा। इसलिए हमें डेटा ऐसे डिवाइड करना होता है जिससे कि हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उससे दूरी, संख्या की जो दूरी होती है वो ज्यादा ना हो और दोनों तरीके का वेरिएंस हम कम कर सकें। अब इसमें मान लीजिए आपके पास डेटा ही कम है, ठीक है, तो इसमें चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर डेटा ही कम है तो आप उसको ट्रेन कहाँ से करेंगे? मोर डेटा। अगर डेटा ज्यादा है तो स्प्लिट डजंट रियली मैटर। अगर डेटा है ज्यादा है तो ज्यादा असर नहीं पड़ता, अब 70 है कि 80 है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है।
ठीक है, इसमें हम एक चीज और, ये जो जैसे हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एक्स को हम फीचर इंडिपेंडेंट कहते हैं और प्रिडिक्टर भी कहते हैं। वाई को हम प्रिडिक्टेड कहते हैं, जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और डिपेंडेंट, इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हम इसे कोड के हिसाब से कोड करके समझेंगे। ठीक है, इस सेक्शन में सिर्फ कॉन्सेप्ट था, अगले सेक्शन में हम स्प्लिटिंग द डेटा इसको कोड करके भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।